दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और अगर आपको ये बदलाव नहीं पता है तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सम्मिलित हर बच्चे को ये बदलाव जानना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की जारी हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपनी जो आंसर की है वो देख ली होगी और आपको अपने जो मार्क्स है वो भी पता चल गए होंगे। अब इसी बीच में दोस्तों कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल है कि सर यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, तो बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर रहेगी। जितने भी साथी हैं ध्यान से सुन लेना, नहीं तो बाद में फिर आपको दिक्कत होगी और फिर आप बाद में बोलोगे का साथ हमें ये पहले पता होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 90% बच्चा है उसको ये बात नहीं पता। अगर आप भी इस 90% में है ना मेरे भाई, तो ध्यान से सुन लेना, आप भी एग्ज़ाम से बाहर होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है, ध्यान से समझो। यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी है 7565 है ना। अब नेक्स्ट स्टेज के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, लगभग आप मान के चलना 90,000 बच्चा है जो कि फिजिकल के लिए अब क्वालिफाई होगा। यानी फिलहाल जो एग्ज़ाम आपका हुआ है और आंसर की आई है, तो नेक्स्ट स्टेज के लिए जो कट ऑफ लगेगी वो 90,000 बच्चे के लिए लगेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं कि सर उन्होंने अपनी आंसर की देखी है, उसके 90 नंबर हैं, किसी के 95 नंबर हैं, किसी के 99 नंबर हैं, किसी के 80 नंबर है, तो कट ऑफ काफ़ी हाई सर जाएगी। अब हम क्या करें, मेरे तो 60 ही नंबर है, मेरे तो 65 ही नंबर है, मेरे 50 नंबर है। तो मेरे भाई आपके दिमाग में जो ये चीज़ चल रही है ना, पहले तो इसको बाहर निकाल दो कि जिस बच्चे के 95 है केवल सिलेक्शन उसका ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दोगे आप ऐसे बता रहे हो ऐसे बता रहे हो, लेकिन आगे चल के ना आपको मेरी बात याद आएगी कि सर आपने बिल्कुल सही बोला था और अगर मैं आपकी बात मान लेता ना तो सही रहता। भाई देखो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 3 तरह के कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी में तो वो आते हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं, यानी काफ़ी अच्छे होते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो वाले आते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं, जिनके नॉर्मल से मार्क्स होते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में वो होते हैं जो काफ़ी डाउन होते हैं। अब मान के चल लो जिसके हाई यानी ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं वो बच्चा लगभग 70 से प्लस में होगा। ठीक है, एवरेज जो बच्चा है वो 50 प्लस या 50 के आसपास होगा और जो लो वाला है 20 30 35 ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका बच्चा यहाँ पर चाहिए ना, जो ये 90,000 बच्चा उन्हें चाहिए, वो उन्हें यहाँ पर 70 या 75 से ऊपर तो नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको भी पता है। अगर मान के चलो 1,000 2,000 या 10,000 बच्चा चाहिए होता तो उन्हें मिल सकता था 75 से 70 से ऊपर। लेकिन भाई अब जो उन्हें बच्चा मिलेगा ना, वो यहाँ पर लगभग आप मान के चलना 60 मार्क्स के आसपास मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 90,000 बच्चा क्वालिफाई होना है आपका फिजिकल के लिए। सीधी सी बात समझो। अब यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ लगभग 6 जनवरी को हुआ है ना, और यहाँ पर जो आंसर की का समय होता है लगभग 15 डे का होता है मैक्सिमम। यहाँ पर आंसर की रिलीज़ हो गई आपकी 13 जनवरी को, यानी कितने दिन बाद दोस्त, 7 दिन बाद। ठीक है, अब लगभग जो आपका रिजल्ट है ना भाई फरवरी एंड तक, ठीक है, फरवरी एंड तक आपको रिजल्ट देखने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा आपको पता है कि उसके बाद में फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का ही समय मिलेगा, है ना। और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल में ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बच्चे फेल होते हैं, जैसे मान लो 10 बच्चों का ग्रुप है ना, तो उसमें से फाइनल लगभग 10 ही होते हैं। ये चीज़ रियलिटी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज ग्राउंड में जाओ और जो 1600 मीटर का समय है ना, ये जो 6 मिनट दिया हुआ है, निकाल के दिखा दो। अगर आप पहले दिन में 6 मिनट मार दो ना तो मुझे बता देना, कम से कम आपको, अगर आप किसी विलेज से ही बिलोंग करते हैं तो 1 से 2 महीने यानी मिनिमम 1 महीना तो आपको लगेगा ही लगेगा 1600 मीटर की रनिंग के लिए 6 मिनट लाने में। भाई किसी के 90 नंबर आ गए उससे सिलेक्शन नहीं होगा, फिजिकल जो बच्चा करेगा ना सिलेक्शन उसका होगा। ध्यान से समझना। अब अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो भाई 2 से 3 महीना
आपको मिनिमम चाहिए कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो ये है कि 4 महीना 5 महीना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आपको जो फोकस करना है वो अपने फिजिकल पर करना है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, कोई आप बोल रहा है कि यहाँ पर एग्ज़ाम में जो है धांधली हुई है, ये हुआ है, कट ऑफ बहुत आई जाएगी। भाई इस बीच में आप अगर इसमें रिल के रहोगे ना आप भी, तो दिक्कत बाद में आप ही को होगी। चाहे आपको 80 नंबर हो, चाहे 90 हो, चाहे आपके 60 हो, ठीक है। अब एक डाटा के अकॉर्डिंग जब हमने देखा कि यहाँ पर 90,000 जो बच्चा है वो कितने नंबर पर मिलेगा, तो मेल कैटेगरी में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो मेल कैटेगरी में लगभग जितनी आपकी वैकेंसी है और जिसके उनके 12 गुना बच्चे क्वालिफाई होने हैं, तो वो बच्चा उन्हें लगभग जो मिल रहा है यहाँ पर लगभग 58 से 65 के बीच में मिल रहा है, ठीक है। अब इस 58 से 65 के बीच में ही सारी कैटेगरी आ जाएंगी, जैसे जनरल 65 चली जाएगी, है ना, इस तरीके से। अगर फीमेल्स की हम बात करें तो 45 से 50 के बीच में वो डाटा उन्हें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात आप समझिए, ठीक है। मैं आपको समझाऊं तो अभी आपको जो फोकस करना है ना, अब अपने फिजिकल पर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे, सोचोगे कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी, ये होगा वो होगा, तो समय बीत जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये गलती दोस्त पहले भी कैंडिडेट्स कर चुके हैं, क्योंकि बाद में जब कट ऑफ 65 लग जाएगी या 60 लग जाएगी तो इन बच्चों का भी नंबर आ जाएगा, फिर फिजिकल उनसे होगा नहीं, फिर वो परेशान रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आज आपको बताऊं, इसमें लगभग 72 या 75 फाइनल कट ऑफ इतनी रहेगी आपकी, फाइनल जनरल कैटेगरी की। आप ये देख लेना। अगर हम देखते हैं लगभग जनरल कैटेगरी में अगर आप मेल में मेल कैंडिडेट हैं और फिलहाल आपका स्कोर 65 के आसपास बन रहा है, 66 या 65, तो अपनी फिजिकल की तैयारी में भाई आज ही लग जाओ। मैं बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल फिजिकल में नंबर आएगा आपका, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 64 से 65, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 61, एससी की बात करें तो 55 से 56, एसटी की बात करें तो 50 के आसपास। ये फीमेल का आंकड़ा है, सॉरी मेल का आंकड़ा है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं यानी पुरुष अभ्यर्थी हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का आंसर की में इतना बन रहा है, तो आज से ही ग्राउंड में जाना शुरू कर दो भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फीमेल की, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 54 से 56 के आसपास बन रहा है, फिजिकल की तैयारी करो। ओबीसी में हो 52-53 के आसपास हो, फिजिकल की तैयारी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 46 से 47, ठीक है, 45 भी चलेगा। एससी की बात करें तो 42 और एसटी की बात करें तो 40, ठीक है। अगर आपका भी इतना बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ और देख लेना भाई। बाकी आपकी इच्छा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आपका कितना बन रहा है आंसर की में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।